हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए यहाँ पर क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ्स में लेकर आए हैं बीजगणित विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत ही आसान तरीके से और इस 11 मिनट की वीडियो में आपको क्वेश्चन समझाएंगे भी और रिवाइज भी कराएंगे। तो यहाँ पर लिख लिया है मैंने 8x + 5y - 9 = 0 इक्वेशन नंबर 1 और 3x + 2y -4 = 0। ये मैंने इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पर लिख दिए, आप देख रहे होंगे। तो इसमें पहले वाली इक्वेशन में a1, b1 और c1 छांटने हैं, दूसरे में a2, b2 और c2 छांटने हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। तो ये हो गया a1 यहाँ से निकाल दिया है हमने। तो a1, b1 और c1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकालनी है और a2, b2 और c2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकालनी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप देख रहे होंगे। तो इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर x = y और = 1, ठीक है। और उसके नीचे लाइन खींचनी है इस तरह से, देखिए, एक ऐसे, ऐसे और ऐसे खींच लिया। अब आप जैसे जैसे मैं कहते रहा हूँ फॉर्मूला बनाएंगे। पहले b1 b2 c1 c2, फिर c1 c2 को रिपीट करेंगे, c1 c2, फिर c के बाद a1 a2 और फिर इसके बाद a1 a2 को रिपीट करेंगे, a1 a2 और b1 b2 को फिर से लिखेंगे। पहले और आखिरी में b1 b2 को लिखना है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इतना आपने सजा लिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एरो। किस तरह से एरो लगाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एरो का बहुत महत्व है। जैसे मैं एरो लगा रहा हूँ वैसे आपको ध्यान रखना है, इस तरह से एरो लगाना। देखिए मैं यहाँ पर एरो लगाने वाला हूँ और आपको भी उसी तरह से फॉलो अप करना हर एक क्वेश्चन में। तो देखिए एरो लगा दिया, b1 से c2, c1 से a2 और a1 से b2। ये मल्टीप्लाई पहले करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम बताते जाएंगे आपको। तो यहाँ पर आप ऊपर से वैल्यू को उठाना है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू रखी है। उसी तरह से ठीक इसी कॉलम के हिसाब से ही वैल्यू को सजा लेना है। यानी मैंने लिख दिया x = y = 1। अब हम b1 को सर्च करेंगे कि भाई हमारी इक्वेशन में b1 की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर b1 की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमने b1 की वैल्यू लिख दी 5 और हम c1 की वैल्यू को देखेंगे। c1 की वैल्यू कहाँ है, ये रही हमारी c1 की वैल्यू -9, यहाँ पर रख दी हमने -9 यहाँ पर, ठीक उसी के नीचे रख दी जैसे सजाया था। अब हमने यहाँ पर b2 की वैल्यू देखनी है, तो b2 की वैल्यू हमने यहाँ से देख ली। b2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो हमने यहाँ पर इसी के नीचे जस्ट रख दी 2। अब हमें रखनी है c2 की वैल्यू, तो हमने c2 की वैल्यू यहाँ से ले ली। देखें कहाँ है c2 की वैल्यू, ये रही c2 की वैल्यू -4। तो माइनस की लिखते समय ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सावधानी के साथ। अब हमने इसी वैल्यू को दोबारा लिख देना, तो चाहे ऊपर से ढूंढ लें या हम यहाँ से नीचे से भी बराबर से देख सकते हैं। तो -9 दोबारा लिख दिया जाएगा वो y के नीचे और -4, ठीक है। अब हमें a1 और a2 को भी ढूंढना है। ऊपर से देखा a1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाली थी हमने, यहाँ पे 8 है, वो हमने यहाँ पे 8 यहाँ पर रख दी, ठीक है। ये देखिए 8 ऐसे। और उसके बाद हमने a2 की वैल्यू को देखना, 3 है, तो वहाँ पर 3 हमने यहाँ से 3 आराम से उठा के यहाँ पर रख दी। अब यहाँ पर जब हम ये इसको 3 यहाँ से लिख देंगे तो इसी को दोबारा ही फिर से 1 के नीचे लिख देना है, यानी 8 और 3 को दोबारा लिख देना है। और b1 b2 हम कॉलम नंबर 1 से ले लेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ पे 5 और 2 है, तो हमने ऐसे करके रख दिया, 5 और 2 हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं हम आगे। जैसा कि हमने ऊपर फॉर्मूले में एरो बनाए थे, 5 का क्रॉस ऐसे कर दिया, क्रॉस इस तरह से कर दिया, इस तरह से कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मल्टीप्लाई इसका करना है, इसलिए मैंने एरो लगा रखा है। तो आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे b1 का जो c2 से करना है, इसी तरह c1 का a2 से करना है और a1 का जो है आपको b2 से करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस लगाना है। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, 5 का हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से 9 का 3 से किया, माइनस लगाया, 4 का 8 से कर दिया, ठीक है। बीच में माइनस लगाना है, माइनस का ध्यान रखना। और यहाँ पे 8 का हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, -3 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आंसर इस तरह से लिखना है। और जहाँ भी माइनस आते हैं वो ध्यान रखेंगे कि हमें माइनस बीच में लिखना है और माइनस में हम ब्रैकेट भी लगा के चलेंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो अब हम आगे हैं, आगे कैलकुलेशन हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद जो भी आंसर आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। x के नीचे लिख दिया हमने -20 और -18 हमारा आंसर आया, ठीक है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो -20 माइनस और माइनस हमने कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आ गया प्लस, तो यहाँ पर आ गया हमारा 18 = हमारा y, ठीक है। y के बाद हमने यहाँ पर जो है जो भी हमारे यहाँ पे आंसर था, जैसे कि यहाँ
27 था, तो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे आ गया हमारा प्लस 32। ठीक है, फिर इक्वल टू कर हमने 1 लिखा और 1 के नीचे फिर हमने यहाँ पर देखेंगे 16 में से 15 माइनस करना है हमने, तो 16 और 15 को अभी हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आगे, तो यहाँ पर हम करेंगे, देखेंगे यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों अपोजिट नंबर है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखा आपने किस तरह से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की गया, बस माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। क्लास 6 की बात है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर है x, तो यहाँ पर 20 में से हमने 18 माइनस किया, माइनस का 2 आ गया, और y के नीचे हमारा आ गया है 27 और 32 था प्लस का, तो 5 बचा प्लस का, और यहाँ पर माइनस किया तो 16 में से 1 माइनस किया तो आ गया 1, तो 1/1 यानी 1 होता है। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर समझ लो, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरह से देख लीजिए। अब देखिए क्या करना है, अब हमने ये करना है जो पहली और आखिरी नंबर है उन दोनों को इक्वल करना है, यानी x/-2 को 1/1 के इक्वल करना है, यानी जो भी लास्ट में आएगा, जो भी लास्ट में C1 C2 में जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई उसके इक्वल करना होता है, x को उसके बराबर करना होता है, x को y के बराबर मत करेंगे। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x की वैल्यू को निकाल दिया -2, यानी -2 का 1 से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू -2 आ चुकी है। अब हमने जो हमारे सेकंड और थर्ड वाली नंबर है, फिर हमने उसको दोबारा इक्वल करना है। ये ध्यान रखना है कि पहली को लास्ट के इक्वल करना है और दूसरी को फिर तीसरी के इक्वल करना है, यानी जो हमारा y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी हमारी सेकंड वाली से, तो y की वैल्यू यहाँ पर 5 × 1 = 5। तो इस तरह से आपने ये देखा कि हमारा आंसर x और y का आ चुका है यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से आपके सामने रिपीट कर रहे हैं, वो भी जल्दी, और उम्मीद करते हैं कि आप एक बार इसको रिपीट कर लेंगे तो आपको बिल्कुल आपके दिमाग में 100% ये जो है क्वेश्चन बैठ जाएगा। तो चलिए रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर रिपीट करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि मैथ्स में अगर आप होशियार बनना चाहते हो तो मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका बार बार रिपीट हो जाता है, बार बार आपको याद हो जाता है, तो क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठ जाता है अच्छी तरह से। आपको हाथों को याद करवाना है, इतनी बार करना है क्वेश्चन भी आपके हाथों को याद हो जाए। तो कम से कम मेरे हिसाब से कि 2 घंटा आपको मैथमेटिक्स हर दिन घर में लगानी चाहिए। तो चलिए हम लोग रिपीट के लिए तैयार हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना, ये मैंने मूल मंत्र बीच में दिया है। अब मैं क्वेश्चन को रिपीट करा रहा हूँ, बिल्कुल आप रिपीट करेंगे तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल दिमाग में आपके बैठ जाएगा। तो मैथमेटिक्स में अगर होशियार होना तो क्या करना है कि 2 घंटे घर में मैथमेटिक्स लगानी है पर डे, टाइम टेबल के हिसाब से। ठीक है, चलिए आप रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से रिपीटिशन लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि क्वेश्चन को जैसे लिखा 8x + 5y - 9 = 0, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर हमारी दूसरी जो इक्वेशन थी वो भी हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, इक्वेशन लिखने के बाद आपको पता होने चाहिए कि जो पहली वाली इक्वेशन उसमें a1 a2 a1 b1 और c1 की वैल्यू तथा दूसरी वाली इक्वेशन से a2 b2 और c2 की वैल्यू को निकाला जाता है। ठीक है, अब आपको लिखना है x और y और 1। ठीक है, सिंपली इक्वल टू करके लिख देना, उसके नीचे फिर आपको लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद आपने b1 b2 c1 c2 c1 c2 दोबारा लिखना है, a1 a2 फिर a1 a2 को दोबारा लिखना, फिर लास्ट में b1 b2 को लिखना है और रिपीट कर देना b1 b2 को पहले और आखिरी में। ठीक है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई देखेंगे। सबसे पहले ये क्रॉस हमने इस तरह से कर रखा है, तो पहले आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद उसी तरह से नंबरों को सजा लेंगे। तो यहाँ पर हमने नंबरों को दिया है, फटाफट सजा। तो देखेंगे आप, यहाँ पर हमने नंबरों को सजा लिया। तो यहाँ से ऊपर से ढूंढ के फटाफट यहाँ पर नंबर को लिखते गए और मल्टीप्लाई फिर करना है। तो पहले मल्टीप्लाई हमने क्रॉस में करना है, 5 का -4 से करना है। इसी तरह से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम ही इसका, तो यहीं पर जो मल्टीप्लाई है वही मेन है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई पहले इनका करना है, फिर माइनस करना है दूसरी वाली नंबर को। तो यहाँ पर देखिए नंबर हमारे आ गई, x के नीचे, y के नीचे और 1 के नीचे ये नंबर हमारी इस तरह से मिल जाएंगे। फिर उनको हमें कैलकुलेट कर देना है सिंपली। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि माइनस माइनस 2 बार आ रहा है तो प्लस कर देना है। बस यहाँ पर गलती आपकी होने की पूरी उम्मीद रहती है। जहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, वहाँ पर भी थोड़ी गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप जानते होंगे कैसे होता है। ठीक है, तो इस तरह से x y की वैल्यू आ जाएंगी। x के नीचे -2 आ रहा है, y के नीचे 5 आ रहा है, 1 के नीचे 1 आ रहा है। फिर पहली और आखिरी वाली जो वैल्यू है उसे बराबर कर देना है, यानी जो फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू उसे हमें बराबर करना है। यहाँ पर गलती हो सकती है आपसे, तो x/-2 = यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x की वैल्यू आ गई -2 × 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ब्रैकेट जरूर लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -2। तो इस तरह से हमारा ये आंसर निकल कर यहाँ पर आ गया। और इसी तरह से हमारा जो y का आंसर था उसको भी हमने y को जो हमारा कांस्टेंट टर्म है लास्ट वाले के बराबर करना होता है। तो यानी जो हमारा y/5 आ गया, y/5 = 1/1 का आंसर 1 होता है। ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1 × 5। तो इस तरह से हमने 5 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई
5 आ गई। ठीक है, तो x और y की वैल्यू इस तरह से हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से 2-4 क्वेश्चन लगा के अगर आप घर पे देखेंगे स्वयं तो आपको वज्र गुणन विधि आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा 2 मेथड आपके इसमें और भी हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और जो है आपके एलिमिनेशन मेथड। तो एग्जाम में जिस मेथड से भी आए उस मेथड से कीजिए, नहीं तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड और चाहे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।